आज हम मशीन में सुई लगाना सीखेंगे कि मशीन में सुई किस तरीके से लगाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए ये धागा है, इसको मैं पहले निकाल लेती हूँ। और ये देखिए ये छोटी मशीन है, बड़ी मशीन नहीं है। तो हर मशीन की सुई अलग आती है, नंबर अलग आता है। तो आपको छोटी बड़ी सुई बता के लेना पड़ता है। अगर बड़ी मशीन की है तो अलग मिलती है, छोटी मशीन की है तो अलग मिलती है। तो ये देखिए 16 नंबर की सुई है ये, और इसमें 5 पीसेस हैं और अर्गन की सुई है। मेरे ख़्याल से 30 या 35 का ये पैकेट था। ये छोटी मशीन की सुई है तो इसी को आज हम लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा काम करते हो मशीन वगैरह का तो इस तरीके से लेके रख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि काम कर रहे हैं बीच में टूट जाती है या कुछ, तो इस तरीके से टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो अगर पास में एक आध पैकेट रखे रहें तो आसानी रहती है। अब इसको हम निकालेंगे, निकाल के तब उसमें लगाएंगे। अब ये देखिए सुई मैं इसी डब्बे में रख देती हूँ। अब मैं ये सुइयाँ इसी में रख देती हूँ। तो देखिए अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी काम कर रही हैं, तो हर चीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए, छोटी छोटी छोटी। तो देखिए इस तरीके से अगर आप सिलाई का काम करती हैं तो हर चीज़ें इकट्ठा रखें, उससे हमारे लिए क्या होता है आसानी हो जाती है। कोई भी डब्बा आप ले सकती हैं, किसी भी तरह का घर में पड़ा रहता है। तो चलिए अब लगा लेते हैं सुई। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं सुई कि देखिए ये एक तरफ से चिपटी है। सुई दो तरह की होती है, एक गोल सुई आती है, एक चिपटी आती है। तो ये वाली जो सुई है ये चिपटी है एक तरफ से, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब चलिए पहले खोल लेते हैं और खोल के इसको कैसे एडजस्ट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले सुई को कर लें ऊपर, नीचे से अगर खोलेंगे हम तो नीचे सुई रहती है शटल की तरफ, तो दिक्कत आती है। तो ऊपर करके इस तरीके से खोल लेंगे और ये नट जो है इसी के साथ इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर खींचने की इस तरह कोशिश करेंगे तो दिक्कत आएगी। अब इसको रख देते हैं। रगड़ के भी इस्तेमाल किया जाता है, रगड़ के सुई सही हो जाती है, लेकिन इतना टाइम अभी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं उसको रख दे रही हूँ। उसको फेंकूँगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब वो है नहीं। तो उसको रगड़ के इस तरह का अगर हो आपके पास तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए चिपटा वाला जो हिस्सा है, तो हमको जहाँ एडजस्ट करना है उस तरीक़े का शेप वहाँ बना रहता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चीज़ जहाँ मेरी उंगली है, देखिए आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके से जाके सुई बैठ जाएगी। तो सबसे पहले हम करेंगे ये जो नट है इसके अंदर सुई अपनी डालेंगे जिस तरीके से निकाले थे। तो बिल्कुल आराम से ले जाके उसमें फिट कर देंगे। और हमको ये भी ध्यान देना रहता है कि जो सुई का छेद होता है वो साइड साइड होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि सुई अच्छे से नीचे जा रही है कि नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम सुई लगाएंगे। ये देखिए ये मैं सेट कर दी हूँ। उसके बाद सिलाई चलाएंगे। सिलाई अगर हमारी सही आ रही है और सुई वगैरह में दिक्कत नहीं आ रही है कि टूट रही है, बिल्कुल अच्छे से नीचे अगर चली जा रही है सुई, तो फिर समझिए सुई बिल्कुल अच्छी तरीके से लग चुकी है।
ये देखिए डाल लेती हूँ मैं इसमें धागा, उसके बाद सिलाई करूँगी। शुरू में थोड़ा ध्यान से चलाएं, क्योंकि सुई जब लगी रहती है तो अगर सुई आप ढीली लगाए हैं बेध्यानी में या किसी तरह तो वो टूट सकती है। तो इस तरीके से हम अपने कपड़े पे सिलाई लगा के चेक कर लेंगे कि सुई सही तरीके से लगी भी है या नहीं। ये देखिए ये सिलाई बिल्कुल साफ़ आई है, इसका मतलब सुई हम अच्छे तरीके से लगा लिए हैं। अब ये एक टुकड़ा है, इसको मैं इस डब्बे में डाल देती हूँ, फिर बाद में काम आएगा। अब हर चीज़ों को अच्छी तरीके से अपनी जगह पे रख दें। जब हम काम करते हैं तो टाइम उतना ही लगता है, बहुत होता है कि हम सिलाई करके उठ जाते हैं, तो बाद में जब हम सिलाई करने बैठते हैं तो हमको दिक्कत आती है हर चीज़ ढूंढने में। तो हर चीज़ अपनी जगह पे रखना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल की हैं वो हमको अपने पास रखना चाहिए। ये सबसे थोड़ा परेशानियों से और वक्त की बचत हो जाती है, परेशानी से बच जाते हैं। ये देखिए ये मैं सिली थी कपड़े का, टिफ़िन का सिली थी, लेकिन अब मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। इसमें देखिए क्या क्या है, धागा है, ये देखिए जो कपड़ा सिली थी उसकी डोरी सिली थी बच गई, यहाँ ये सब कागज़ है, इसमें नाप वगैरह हैं, बचे हुए धागे हैं, पेन है, बटन वगैरह छोटे मोटे हैं कि अगर ज़रूरत हो तो फौरी तौर पे मिल जाए। तो ज़्यादातर जो है यही मैं इस्तेमाल करती हूँ, वो डब्बा बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखिए चटकनी है इसमें, क्योंकि अंदर ना ढूंढना पड़े, इसी बैग में छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएं रोज़ के इस्तेमाल की। तो इस तरीके से करके आप अपने परेशानी से बच सकती हैं, टाइम की बचत इसमें हो सकती है। ये डब्बा मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, आज सुई मुझको लगाना था तो इसमें थी तो तब मैं ली हूँ, वरना छोटी छोटी चीज़ें इसी बैग में मैं रखती हूँ। इसी तरीके से आप भी अपना सामान इकट्ठा रख सकती हैं और परेशानियों से बच सकती हैं, आपके टाइम की बचत हो सकती है। देखिए जब हमारे हर सामान इकट्ठा एक जगह पे रहता है तो हमको खुद बहुत रिलैक्स फील होता है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये एडवाइस पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा एडवाइस पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।